अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, ये हमारी असाइनमेंट 3 की ब्रीफिंग है, जो कि हमारा जो वीक 5 है उसके लेक्चर नोट्स को रीड करने के बाद होप सो अंडरस्टैंड करने के बाद जो है ये असाइनमेंट आप कर सकेंगे। और इस असाइनमेंट में जो असाइनमेंट मटेरियल है स्टूडेंट, वो जो है कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। क्योंकि इस जो वीक है उसमें दोबारा से हमने जो है इन डिटेल प्रैक्टिस की है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों से ही रिलेटेड थी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दोबारा से जो है दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है इश्यूज़ थे, क्वेश्चंस की नहीं समझ आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारा जो है एक क्लोज़ हो गया था सिस्टम, ठीक है? तो बहरहाल इसको जो है इसको अब दोबारा से आप इनको प्रैक्टिस में लेके आएँ और इसको कंप्लीट करें असाइनमेंट को। फर्स्ट जो आपका जो प्रॉब्लम है, ये क्या है? देखें, इन मार्च 20 सॉरी मार्च जो है 2011, ठीक है? इसमें आपको वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट, के मैरिटोन ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेशन प्रोवाइड द पैकेज डिलीवर सर्विसेज, द कंपनी called the Tone Delivers Incorporation began the operation immediately transaction during the month of the March, ठीक है? पर मार्च के मंथ की जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको दे दी गई है, मार्च 2, 3, 4, 5 इनको आप रीड करें, ठीक है? इसमें आपके पास मिक्स ट्रांजैक्शन आएंगी, ठीक है? जिसमें देखें आपके पास लाइक पहली जो ट्रांजैक्शन है, इशू जो है 40,000 कैश जो किया गया है कैपिटल स्टॉक का, ठीक है? तो ये अब आपकी बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन है, ठीक है? इसी तरह से जो है आपके पास क्या है, और दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो आएँगी। तो ये आपको अब खुद से अंडरस्टैंड करना है कि यार जो मेरे पास जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक हो गया? चलें जी, ये आपके पास जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें जो है हमने इस चीज़ को देखना है, और जो देखें टाइटल ऑफ अकाउंट्स बच्चों आपको दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है थोड़ा-सा, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा यही अकाउंट्स आप यूज़ करें, ठीक है? जस्ट लाइक कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ये सारे अकाउंट्स, ठीक है? जिनको हम बात कर रहे हैं। ओके जी बच्चों? अच्छा जी, अब इसमें है कि नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको करना क्या है। एक तो ये है कि आपने एनालाइज़ करना है इफेक्ट दैट ईच ऑफ दीज़ ट्रांज़ैक्शन विल हैव ऑन द फॉलोइंग 6 कंपोनेंट ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ये बताना है कि कौन-सा अकाउंट है जो कि जो है जिसमें इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे उसने बता दिया कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, ये 5 आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? रेवेन्यू, एक्सपेंस, नेट इनकम भी इसका हिस्सा बना लें, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। कोई भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एंड नो 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 इफेक्ट का भी उसने बता दिया। लाइक जब मार्च 2 है, पहली ट्रांज़ैक्शन है, मैं इसको चलें सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए आपको काम करने के लिए, ठीक है? लाइक जो पहली ट्रांज़ैक्शन थी, हम क्या कह रहे हैं कि 40,000 का क्या किया है, 40,000 के जो है शेयर ऑफ द कैपिटल स्टॉक जो है इश्यू किए गए हैं मेरिटोन एक्सचेंज ऑफ 80,000, ठीक है? 40,000 शेयर जो हैं उसने इश्यू किए हैं, 80,000 कैश रिसीव किया। देखें, आपको अगर इसकी ट्रांज़ैक्शन समझ आ गया, तो कैश हमारा क्या है 40,000 सॉरी 80,000 डेबिट हो गया, कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो गया। अब ये 2 अकाउंट का आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो हेड हैं, उन पे क्या असर होगा? लाइक देखें, रेवेन्यू इससे क्या होगा? नो अफेक्ट। कैश देखें, सिंपल सी बात है, कैश है उससे एसेट इंक्रीज़ होंगे ना, ठीक है? कैश से एसेट इंक्रीज़ होंगे, और क्या होगा? आपकी जो ओनर इक्विटी है, वो भी इंक्रीज़ हो गया कैपिटल स्टॉक से। बाकी कहीं इफेक्ट हुआ है? बाकी कहीं नहीं होगा। रेवेन्यू में, एक्सपेंस में, नेट इनकम पे, इन पे तो कहीं असर नहीं हुआ। है ही ये बैलेंस शीट की ट्रांज़ैक्शन, तो एसेट इससे इंक्रीज़ हुए हैं और ओनर इक्विटी भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोनों जगहों पे आपको एसेट के नीचे भी आई नज़र आ रहा है, इंक्रीज़ को शो कर रहा है, ऑनर इक्विटी भी आई इंक्रीज़ को शो कर रहा है, ठीक है? आपने यही काम करना है हर ट्रांज़ैक्शन को। इसमें कोशिश कीजिएगा बी पार्ट जो है, जो कि जर्नल एंट्री का, पहले कर लीजिएगा, और ये टेबल बना के जो है ना, ए पार्ट का छोड़ दीजिएगा, ताकि जब ट्रांज़ैक्शन आपके सामने होगी, फिर ही आपको जो है ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ लिखने में आसानी होगी, ठीक है? तो थर्ड जो स्टेप है बच्चों, सी पार्ट जो है, इसमें आपने सिंपल ट्रांज़ैक्शन कर देनी है लेजर बनाते हुए, ठीक है? जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन की है, ठीक है? टी अकाउंट में बनाया, आप कंप्यूटराइज़्ड लेजर बनाई, ये आप पे है, ठीक है? आप जो है ट्रायल बैलेंस बनाएँगे, और उसके बाद यूजिंग द फिगर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पार्ट इन एडी, वो कहता है कि कंप्यूट द टोटल एसेट लायबिलिटी, सिर्फ आप टोटल एसेट लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी का टोटल करके दे दें, ठीक है? और इसमें ये भी बताएँ कि कंपनी विल बी रिपोर्ट इन इट्स मार्च 31st बैलेंस शीट, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या इसी के बिहाफ़ पे कंपनी अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर सकती है या नहीं कर सकती? ठीक है? ये जस्ट आपने आंसर देना है। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, जो सेकंड हमारे पास इसका प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में आपने क्या करना है,
इसमें देखें रियलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में पूछा हुआ है और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप रियलाइजेशन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो यहाँ पे इस करने को इससे पहले इसको दोबारा से उसको जाके देखिएगा, पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आपको 3 आपको जो है कंपनीज़ दी गई हैं, उन 3 कंपनीज़ का यही पूछा है, 2-2 अकाउंट्स चूज़ किए गए हैं। जस्ट लाइक पहला जो है एयर टिकट रेवेन्यू, मोस्ट एयरलाइन सेल टिकट्स वेल बिफोर द शेड्यूल डेटेड ऑफ द फ्लाइट्स, ठीक है। पीरियड टिकट सोल्ड एंड पीरियड ऑफ फ्लाइट, इन दोनों में से कौन सा रेवेन्यू है जिसको आप कह सकते हैं रेवेन्यू अर्न है, ठीक है। या तो उसने टिकट सोल्ड कर दिए पीरियड टिकट्स जो भी नॉर्मल थी, या फिर पीरियड ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कि जो भी पीरियड ऑफ फ्लाइट है, इन दोनों में से आपने रेवेन्यू बताना है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि कंपनी एज अ रेवेन्यू इसको कौन सा यूज करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये बी और सी पार्ट है, इनको भी आपने देखना है, ठीक है। तो इनमें भी दो दो अकाउंट यूज हुए हैं तो आपने बताना है कौन सा रेवेन्यू या एक्सपेंस है, ठीक है। प्रॉब्लम 3 में जो है आपको बच्चों क्या करना है, ये आपका प्रीवियस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज दे दी हैं ताकि आप ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जो है देखें और उसकी जर्नल एंट्रीज करें। और उसमें जो है जब आप अपडेट करेंगे किसको, अपने लेजर्स अकाउंट को, तो आपने पहले यहाँ से देखना है। जस्ट लाइक कैश 5700 है, यहाँ पे कैश की और ट्रांजेक्शन होंगी तो आपने कैश का ओपनिंग बैलेंस लेजर में क्या लिखना है 5700, और बाकी इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कैश इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ वो भी लिखना है, ठीक हो गया। फिर आपने इसको जो है बैलेंस करना और ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है डिटेल दी हुई है। ये आपके पास जो है असाइनमेंट हमारी जो 3 है उसकी ब्रीफिंग थी, और बाकी जो प्रीवियस असाइनमेंट थी उसको जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो है आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा-सा बता भी देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलें जी, इसको जो है इसको भी हम रीड कर लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है, चलें। ये देखिए आपके पास 3.3 जो पहली हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करनी थी, जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करनी थी। और ये सिंपल आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, लाइक 5000 जो है शेयर हमने इशू किए थे और 44 लाख इकट्ठा किया था, तो ये कैश डेबिट कैपिटल स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन आपको जो है ट्रायल बैलेंस तक करनी थी, जर्नल एंट्री बनानी थी, आपको लेजर बनाने थे और ट्रायल बैलेंस करना था। तो ये इसकी, ये देखें पहली जो ट्रांजैक्शन है, ये देखिए मैं कह रहा था कैश 4 लाख और कैपिटल स्टॉक 4 लाख, तो इसकी जो डिटेल है ये भी आपको यहाँ पे दी हुई है। दूसरी ट्रांजैक्शन में जो है लैंड परचेज की थी और बिल्डिंग की प्राइस 180 थी, ठीक है। इनका सम करके जो है हमने कैश 1 लाख दे दिया था, 150 हमारे नोट पे ऊपर, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन इस तरह से आपके पास गिवन है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। होप सो अब आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, ठीक है। सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, आपने लेजर बनाए होंगे, तो ये देखें कैश का लेजर है 144, ठीक है, नोट पेबल का लेजर है 150, ठीक है। तो ये इसके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इसी तरह से ये आपने इन क्लोजिंग आपने इसको टैली भी कर लेना, जहाँ-जहाँ आपकी मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, इनको सामने रखते हुए अब आपने इसको दूर कर लेनी है। एट द एंड ये देखें ट्रायल बैलेंस है स्टूडेंट, ये ट्रायल बैलेंस हमारा ये देखें 582 600, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इसको आप देखें, जहाँ आपसे मिस्टेक हुई है उसको ज़रा हाइलाइट करें, ठीक है, और दोबारा से जो है आप इसको जो है एक नए सिरे से जो है इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक ये क्वेश्चन नहीं किया, असाइनमेंट जमा नहीं कराई, तो हैंड रिटन में जो है पहले जहाँ देखें मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस, और आपको मैं अब की दे रहा हूँ, अगर नहीं भी किया तो आप लोग को क्या करना है, तो इसको हैंड रिटन आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जहाँ मिस्टेक होती है फिर इसकी को देखना है, फिर उसको करेक्ट करके जो है आपने ओवरऑल ये बैलेंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ आप बगैर सोचे समझे कॉपी पेस्ट करें, तो वो गलत हो जाएगा, आपने खुद से करना है। ये जस्ट एक की है जो कि आपको, जहाँ आपको मसला हो रहा है तो आप इससे जो है हेल्प लें, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, 3.4 है, इसमें भी आपको जो है ये कुछ अकाउंट दे दिए गए थे और इस अकाउंट में हमने क्या करना था कि हमने जो है इनकी ट्रांजैक्शन करनी थी, और ये आप लोगों ने होप से इसकी भी ट्रांजैक्शन की हैं। सिंपल आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था और इसका ये जो सॉल्यूशन है ये अब इसको मैं दे रहा हूँ। पहली जो ट्रांजैक्शन है, जिस लाइक हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन क्या थी जी, 18 जुलाई में हमने 500 शेयर कैपिटल स्टॉक के इशू किए थे 1500 में, ठीक है। तो अब आप ये देख लें 1500 कैश डेबिट और कैपिटल स्टॉक, जो कि सबको ही आती है, लेकिन चलें ये सॉल्यूशन हो गया। और इसके अलावा ऑफिस सप्लाइज है, ठीक है, इक्विपमेंट है, फ्यूल एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसको भी आप टैली करें अपनी असाइनमेंट के साथ, उसके ये टी अकाउंट्स बना के दिए हुए हैं डेट के साथ, ठीक है। तो इनको आप टैली करें, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करें, और ये आपके पास फाइनली क्या है, इसका ट्रायल बैलेंस है बच्चों, ठीक है। जस्ट लाइक कैश है
उसका ये आपके पास फिगर आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल है, ये फिगर है, तो यही फिगर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको की देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस की, लेकिन जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, तो वहाँ उसको जो है आप देखें और अपने क्वेश्चन को करेक्ट करें, ताकि आपको आपकी एफर्ट का अंदाज़ा हो जाए। इसके बावजूद भी, ये रिटर्न की के बावजूद भी आपको दी गई है, अगर कोई इश्यू होता है, आपको नहीं ट्रांज़ैक्शन समझ आती, कैसे आपने पूछा भी है, ठीक है, तो आप लाज़मी जो है बात करें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज दें, ठीक है, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें कि जो इश्यू आ रहा है, ताकि उसको जो है मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलें, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक में बात करेंगे फर्दर उसमें। अल्लाह हाफ़िज़।